नमस्कार। आज देखेंगे एसएससी सीजीएल 2024 में जो प्रीलिम्स के पेपर हुए थे उसमें 18 सितंबर 2024 को जो थर्ड शिफ्ट हुई थी उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो डीआई का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कंपनी डी द्वारा उत्पादित स्कूटर की औसत संख्या तीन कंपनियों ए बी और सी द्वारा उत्पादित स्कूटरों की संयुक्त औसत संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो पहले डी का एवरेज निकालें तो डी का टोटल निकालना पड़ेगा 520 और 980, 1500, 2590 और 1660, 4250 बटे 4। ये डी का एवरेज आ गया। अब यहाँ ए बी सी का अगर संयुक्त एवरेज निकालना है तो ए का टोटल निकालना पड़ेगा। ए का टोटल निकालते हैं 1600, 2600 और 3180। ए का टोटल हो गया 3180। बी के टोटल की बात करें तो देखो 420 और 780, 1200, 2100, 3000, 3090। सी के टोटल की बात करें तो ये हो गया 2200, 2200, 3000 और 3150, 3150। तो देखो उनका अगर संयुक्त एवरेज निकालना है तो तीनों को टोटल कर दो। तीनों का टोटल करता हूं तो 150, 90, 240 और 180, 420, 9420। संयुक्त निकालना, देखो एक का कितने साल है, 4 साल है, तो तीनों का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 9420 बटे 12, 3 से अगर मैं सोल्व करता हूं तो 3140 बटे 4। ये ए बी सी का संयुक्त एवरेज आ गया। देखो इन दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो 4 से 4 कैंसिल हो गए, 0 से 0 कैंसिल हो गए, यानी ए बी सी का एवरेज आया 314, ये 425। तो कितना अधिक है, 111 अधिक है। और किससे अधिक है, 314 से, इंटू 100। देखो इसको सोल्व करेंगे तो 1110, एक जीरो आगे, बटे 314। इसमें भाग देंगे तो कुछ 3 या 9, 3 बार जाएगा। 3 बार जाएगा तो शुरुआत में 3, एक ही ऑप्शन है, कौन सा, बी ऑप्शन, 35.35%। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करने के बाद क्या आंसर आया, बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, पाइप एंड टैंक का क्वेश्चन है। पाइप क्यों किसी टंकी को 60 घंटे में भर सकता है। देखो जैसे क्वेश्चन बोल रहा लिखता जाओ, क्यों किसी टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, 60 घंटे में। आगे बोल रहा है जबकि पाइप आर इसे 45 घंटे में भर सकता है, आर 45 घंटे में भर सकता है। देखो इनकी अगर टोटल एफिशिएंसी निकाले तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा 180। 60 और 45 का एलसीएम कितना है, 180। 180 में 60 का भाग दिया तो क्यों एक घंटे में जो भर रहा है वो 3, आर एक घंटे में भर रहा है 180 बटे 45, वो गया है कितना, 4। कितना आया, 4। क्यू और आर पाइप 6 घंटे के लिए एक साथ खोले जाते हैं। देखो क्यू और आर एक घंटे में 4 और 3 7 भरते हैं, तो 6 घंटे में कितना भर देंगे, 7 इंटू 6, 42, 42 भर देंगे। तो आगे बोल रहा है जिसके बाद टंकी को खाली करने के लिए पाइप डब्ल्यू को भी खोला जाता है। आधे स्तर के निशान तक पहुंचने के लिए तीनों पाइपों को 24 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है। देखो आधे स्तर तक पहुंचने के लिए एक टोटल 180 है, आधे स्तर पर पहुंचने के लिए कितने पर पहुंचना पड़ेगा, 90। देखो 42, 42 पहले से भरा हुआ है तो कितना और बढ़ना पड़ेगा, 48। और ये 48 बढ़ने में जो समय लग रहा है वो कितना समय लग रहा है, 24 घंटा। यानी यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी, 48 में 24 का भाग दिया तो टोटल जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 2। देखो जो बढ़ने वाले पाइप पहले 7 भर रहे थे, अब कितने भर रहे हैं, 2। मतलब जो खाली किया है वो कितना किया है, 7 माइनस 2, 5। अब डब्लू एक घंटे में 5 खाली करता है तो टोटल खाली कितना करना है, 180। 180 में अगर मैं 5 का भाग दे दूं तो डब्लू को जो समय लग रहा है खाली करने में वो सब आ जाएगा। 180 बटे 5 कितना आ गया, 36 घंटे। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो दिया हुआ है प्रथम 125 प्रथम 125 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग की बात करें तो वो होता है n कोष्टक n+1/2। अब इनके एवरेज की बात करें तो n का भाग दे दो, ये एवरेज आएगा, n से n कैंसिल हो गया, n+1/2, 125 प्लस 1/2, 126 में 2 का भाग दो, कितना आया, 63। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद जो आंसर आया वो कितना आया, 63। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। या फिर देखो जब गैप बराबर हो, यहाँ प्रत्येक संख्या के बीच में 1 का गैप है तो बीच वाली संख्या उनका एवरेज होती है,
तो 125 में जो बीच वाली संख्या वो कौन सी है? 63। आंसर क्या आ जाएगा? 63। ये था क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 20% छूट के बाद 1792 है तो वस्तु का अंकित मूल्य, देखो 20% डिस्काउंट की बात करें तो वो कितनी होती है? 1/5। एमआरपी अगर 5 होगा तो जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी होगी? 1 का डिस्काउंट 4, तो वो दे रखा है 1792। अब 1792 में 4 का भाग दें तो कितनी बार गया? 4 बार, फिर 4 बार, 448 गुना है। कितना गुना है? 448। देखो 5 को अगर मैं 448 से इंटू करूं तो एमआरपी आ जाएगी, वो कितना आ जाएगा? 2240, 2240 रुपये। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, साइन ए साइन बी। देखो यहाँ जो ऑप्शन में दिए हुए वो दिए हुए साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, फिर कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। इनके फॉर्मूलों की बात करें तो सबसे पहले देखो साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले की बात करूं तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अगर मैं बात करूं कोस ए प्लस बी के फॉर्मूले की, कोस ए प्लस बी के फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं क्या आएगा? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये होता है साइन ए साइन बी। अगर मैं बात करूं कोस ए माइनस बी के फॉर्मूले की तो जहां माइनस तो वहां क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहाँ मान पूछा है साइन ए साइन बी का, इसका मतलब जो मान आना है वो किससे आना है? कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी से। तो साइन वाले ऑप्शन तो नहीं आएंगे, ए ऑप्शन और डी ऑप्शन है नहीं है। देखो इनको अगर ऐड करेंगे तो साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो ये भी ऐड वाला भी नहीं आएगा। ठीक है, तो बीच में निशान आएगा माइनस का, तो यहां से कोस ए माइनस बी में से माइनस करूं कोस ए प्लस बी, देखो माइनस करूंगा तो देखो ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 2 साइन ए साइन बी। अब यहाँ जो मान पूछा है वो किसका मान पूछा है? साइन ए साइन बी का। साइन ए साइन बी का अगर मान पूछा है तो 2 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? 1/2, 1/2 कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। 1/2 कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन। कौन कौन सा आंसर आ जाएगा? बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, एक निवेशक ने शेयरों में 2 लाख का निवेश किया। पहले दिन 18% बढ़े, दूसरे दिन 15% गिरे और फिर तीसरे दिन 3% गिरे। निवेशक के शेयरों के मूल्य में निव्वल प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी? देखो 18% बढ़े, 18% की अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं तो 18/100, 18/100 यानी 9/50, यानी पहले 50 थे तो बढ़ के कितने हो गए? 59। आगे क्या बोल रहा है? 15% गिरे, 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 3/20, यानी पहले 20 था, 20 में से 3 कम हो गया, कितना हो गया? 17। बाद में बोला है कि तीसरे दिन 3% गिरे, 3% की कोई फ्रैक्शन नहीं होती, तो 100 में से 3 गए, कितना है? 97। देखो यहाँ अगर सोल्व करता हूँ, 5 दूनी 10 और कितनी जीरो लगानी है? 4 जीरो। ठीक है, इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ 59 इंटू 17 1003, 17 9 में 153, 85 और 15 100। ठीक है, 1003, 1003 को अगर मैं 97 से मल्टीप्लाई करूँ, देखो 97 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ 301, 97 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 97, 97 301। अब देखो 100 से 97 हो गया, 100 से 97 हो गया मतलब कम हुआ है, और कितना कम हुआ है? डिफरेंस निकाल लो,
यहाँ 99 और यहाँ 27, 2799 कम हुआ है और कितने पे, 1,00,000 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो, तो आंसर आएगा वो क्या आएगा 2.799 परसेंटेज डिक्रीज। 2.7 डिक्रीज किसमें लिखा हुआ है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, एक समांतर चतुर्भुज एम एन ओ पी की भुजा एम एन को क्यू तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि एम एन बराबर एन क्यू, पी क्यू ओ एन को बिंदु आर पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु आर ओ एन को किस अनुपात में विभाजित करेगा। समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, एम एन ओ पी, एम एन को आगे बढ़ाया गया कहां तक, क्यू तक, एम एन और एन क्यू क्या है, बराबर है, तो 1:1 है। अब देखो यहां ये काटता है आर पे, अब ये पूछा है ओ एन को आर किस अनुपात में विभाजित करता है। देखो ये एमपी पैरेलल है एनआर के, तो यहां से बात करूं मैं त्रिभुज एन क्यू आर सिमिलर होगा किसके, एनएमआर के। क्यों, ये देखो पैरेलल रेखा है तो ये एंगल बराबर होगा, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, जैसे क्यू एम आर, कौन सा, क्यू एम और लास्ट में क्या लिखा हुआ पी, क्यू एम पी। देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल दोनों में कॉमन है, तो दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलर होंगे तो दोनों की भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, सेम होगा। देखो यहाँ एक और एक कितना हो गया, 2 हो गया क्या, तो बड़े त्रिभुज की भुजा 2 है, तो छोटे त्रिभुज की भुजा कितनी होगी, 1। तो ये मैं अगर 2 मानूं तो ये कितनी हो जाएगी, 1, और ये भी कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ से एन आर अनुपात आर ओ की बात करूं तो वो कितना होगा, 1:1। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ऐसे शंकु का आयतन क्या होगा जिसकी त्रिज्या 3 इकाई और त्रिक ऊंचाई 3√2 इकाई है। देखो शंकु का वॉल्यूम निकालने के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी रेडियस चाहिए, रेडियस दे रही है 3 सेंटीमीटर, और एच चाहिए, एच क्या होता है, √L² माइनस एच स्क्वायर। एल का मान दे रखा है 3√2, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 18, माइनस, अच्छा यहाँ आर है, आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 का रूट करूंगा कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब आर और एच का मान अपने पास है, मान रखो 1/3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, एच का मान कितना है 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, शंकु का वॉल्यूम कितना आ गया 9 पाई सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो वह है डीआई का क्वेश्चन है। पूछा क्या है, कंपनी ए सी और ई, कंपनी ए सी और ई में महिलाओं की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या कितनी है। देखो एक की बात करें, ए में टोटल एम्प्लॉय है 600 और महिलाएं हैं 25%, तो 600 के अगर 25% की बात करूं तो वो कितना होता है 150, 1/4। सी की अगर मैं बात करूं, सी की अगर मैं बात करूं टोटल एम्प्लॉय है 700, टोटल एम्प्लॉय 700 है, फीमेल कितनी है 30%, और 700 के 30% की बात करें तो वो कितना होता है 210, प्लस ई की अगर मैं बात करूं टोटल एम्प्लॉय है 850, उसका 40% महिलाएं हैं, तो 850 का 40% की बात करें वो कितना होता है 340। अब इनका टोटल पूछा है, इनको अगर मैं टोटल करता हूं तो 700 700। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, 3a+2b बराबर 27, 27a³ + 8b³ बराबर 1458, देन फाइंड 2ab। देखो 3a+2b का अगर मैं क्यूब करूं तो यहां से एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, a+b का क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab इंटू a+b। देखो यहाँ a की जगह 3 है और b की जगह 2b, तो मैं 3a का क्यूब करूँ 27a³, 2b का क्यूब करूँ 8b³,
3AB, 3 इंटू 3 9 दूनी 18AB इंटू 3A+2B, 3A+2B, 3A+2B की जगह रख दो 27 बराबर क्या आएगा 27 का क्यूब, 27 का क्यूब। अब यहां मान रखूं, इसका मान दे रखा है 1458 प्लस 18AB इंटू 27 बराबर 27 का क्यूब, यानी 729 इंटू 27। देखो यहाँ 729 का अगर भाग दूं, यहाँ कैंसिल हो जाएगा 27, 729 में 243 का भाग दे दो, 243 का भाग दिया 3 बार, यहाँ 243 कटेगा कितनी बार, 3 बार, क्योंकि 27 यहाँ कट गया, 9 बार यहाँ कट, ये 9 बार यहाँ कट गया, तो यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो ये भी बच गया। और यहाँ अगर मैं 243 का भाग दूं तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, तो यहाँ बचा 6 + 2AB बराबर 81, 81 में से 6 गया, 2AB बराबर कितना बच गया, 75, 2AB बराबर कितना आ गया, 75। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, 4x² + 9y² - 12xy। देखो ये 3y - 2x का स्क्वायर लिखा हुआ है ऊपर, इसका अगर वापस से स्क्वायर करोगे तो यही बनेगा, नीचे लिखा हुआ 3y - 2x, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 3y - 2x, 3y - 2x। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, रूट सेक थीटा प्लस 1 बटे सेक थीटा माइनस 1 प्लस रूट सेक थीटा माइनस 1 बटे सेक थीटा प्लस 1। देखो इनका अगर एलसीएम लो तो यहाँ a माइनस बी, यहाँ a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एलसीएम तो कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1, रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये एलसीएम आ जाएगा। इसमें भाग देंगे तो +1 बचेगा और ये रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, सेक थीटा प्लस 1। इसमें भाग देंगे तो सेक थीटा माइनस 1 बचेगा, रूट हट जाएगा, कितना बचेगा, सेक थीटा माइनस 1, एक से एक कैंसिल हो गया, ये बचा 2 सेक थीटा और सेक थीटा को मैं लिख दूं 2 अपन कोस थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की बात करें वो होता है टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा होता है, उसका रूट लूंगा तो टेन थीटा, और टेन थीटा की जगह मैं लिख दूं साइन अपॉन कोस, साइन थीटा बटे कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, 2 अपॉन साइन कितना हो जाएगा, 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, दो समान वर्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं, यदि प्रत्येक वर्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी होगी। देखो दो वर्त हैं, एक दूसरे के केंद्र से गुजर रहे हैं, मतलब दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी रेडियस ही होगी, ये 13 सेंटीमीटर। अब यहां से ये बात करूं तो ये भी 13 होगी और ये भी कितनी होगी, 13, यानी ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया, और उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई पूछी है, ठीक है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई पूछी है, तो समबाहु त्रिभुज में सारे के अंदर एक ही लाइन पे होता है, एक ही बिंदु पे होता है, तो ये देखो ये परपेंडिकुलर भी हो जाएगा, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज में परपेंडिकुलर की लंबाई होती है, शीर्ष लंब की लंबाई होती है √3/2a, और यहाँ a कितनी दे रही है, 13, 13 √3/2, ये इतनी हाइट आ गई 13 √3/2, यहाँ नीचे वाले को निकालना तो इंटू 2 कर दो, तो यहाँ जो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई आई है वो कितनी आई है, 13 √3 सेंटीमीटर, 13 √3 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 14। 14 की बात करें, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 7 में से 2 गया कितना आया, 5, ठीक है, 29 में से 5 गया कितना आया, 24, और 24 में 8 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 3। यहाँ मैं सोल्व करता हूँ तो 6 बन जो 30, तो 9 - 30 प्लस 30, 3। देखो 9 3 12, 30 में 12 गया कितना आया, -18। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें, डीआई का क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि। देखो बोनस की कुल राशि अगर ऐड करें
देखो 90 और 85 175, 225, 250, 0.50 बच जाएगा, 2 बच गए। 16 3 19 और 2 21, 21.5 टोटल बोनस आ गया। आगे क्या बोल रखा है, बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान ईंधन और परिवहन पर भुगतान की गई कुल राशि का कितना परसेंट है। ईंधन और परिवहन, ये रहा फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट, इनको अगर ऐड करूं तो ये 300, 420, 565 और 168, कितना हो गया 733। 21.5 बटे 733 इंटू 100, देखो पॉइंट हटाऊंगा तो 10 कैंसिल हो जाएगा। 2150 बटे 733। अब 733 का अगर भाग देंगे तो 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, लेकिन 3 के एकदम नजदीक होगा। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन, 2.93%, 2.93%। ये था क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, एक व्यक्ति स्थिर जल में 6 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है। देखो 1 घंटे की दूरी क्या होती है, स्पीड होती है क्या, तो उस व्यक्ति की स्पीड मान लेता हूँ अक्स, वो कितनी देर की है, 6 किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोल रहा है कि उतनी ही दूरी वह धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मतलब धारा के साथ, धारा के साथ जाता है। यहां अगर धारा की चाल में y मान लूं, तो धारा के अगर साथ जाएगा तो उसकी स्पीड होगी x प्लस वाई। क्या होगी, x प्लस वाई। 45 मिनट में तय कर सकते हैं। देखो 6 किलोमीटर है, 45 मिनट को अगर मैं घंटे में चेंज करूं, 45/60, डिस्टेंस में अगर मैं स्पीड का भाग देता हूं या समय का भाग देता हूं, तो वो क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। स्पीड देखो अक्स का मान दे रखा है 6 प्लस वाई, 6 प्लस वाई। इसको मैं सोल्व किया 3 बार, ये कितनी बार गया, 4 बार। ये 3 से कटा 2 बार, और 4 ऊपर जाएगा तो 4 दूनी 8, तो 6 प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 8। तो वाई बराबर कितना आ गया, 2 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से धारा की जो स्पीड आई वो कितनी है, ये 2 किलोमीटर पर आवर। देखो व्यक्ति की चाल भी अपने पास है, एक्स का मान कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल भी कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर। अब जो यहाँ पूछा वो क्या पूछा है, 16 किलोमीटर की दूरी तो अनुकूल और वापस आएगा तो प्रतिकूल। मतलब जो मान पूछा है 16/x प्लस वाई और 16/x माइनस वाई। यहाँ x प्लस वाई की बात करें 8, 16 में 8 का भाग दिया 2, x माइनस वाई की बात करें 4, और 16 में 4 का भाग दिया कितना आया, 4। 2 और 4 को सोल्व करने के बाद कितना आया, 6 घंटे, 6 आवर्स। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, एक विक्रेता ने एक ग्राहक को धोखा देकर 1 किलोग्राम में 20 कुकीज के बजाय 19 कुकीज देकर 95 रुपए में बेच दी। यदि विक्रेता ने 76 रुपए में कुकीज खरीदी तो लाभ क्या होगा। देखो पहला लाभ तो वो हो गया कि 76 रुपए में खरीदा और 95 में बेच दिया, 95 में, तो प्रॉफिट हो गया 19 रुपए का। देखो रुपए में 19 रुपए का तो प्रॉफिट हो गया, लेकिन एक प्रॉफिट और हो रहा है, क्या कि 20 कुकीज की जगह वह 19 कुकीज बेच रहा है। मतलब 19 रुपए प्लस एक कुकीज का मूल्य, ये टोटल प्रॉफिट है। तो यहाँ 19 प्लस, देखो टोटल रुपए खर्च के 76, और कितनी कुकीज 20 पे, तो 76/20, ये एक कुकीज का मूल्य आ जाएगा। 19 प्लस 76 में 20 का भाग दिया 3.8, जो प्रॉफिट आया रुपए में वो कितना आया, 22.8 रुपए, 22.8 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, यदि 9 अंकों की संख्या 5 अक्स 7 9 8 5 6 वाई 6 36 विभाज्य है, तो वाई के सबसे बड़े संभावित मान के लिए ऋणात्मक मान क्या है। ठीक है, अब यहां बात करें 36 से विभाज्य होगी वो 4 और 9 से विभाज्य होगी, किससे, 4 और 9 से। अब यहां देखो y का सबसे बड़ा मान लेना है, और 4 के भाजकता की नियम की बात करें, अंतिम दो संख्याओं में 4 का भाग जाना चाहिए, तो y का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, 9। 96 में 4 का भाग जाता है। अब हम यहाँ से ऐड करूँ, 7 और 5 12 और 9 21 29 34 40, y का मान 49 और 6 55, 55 प्लस x, इससे आगे वाली संख्या जिसमें 9 का भाग जाए, 55 से आगे वाली संख्या होती है 63, तो यहाँ से x का मान तो आ गया 8, y का मान पहले 9 आ गया। यहाँ से सोल्व करूँ, √2x प्लस वाई, तो 2 गुणा 8 कितना हो गया, 16, 16 प्लस 9 √25। अब √25 के दो मान हो सकते हैं, एक तो +5 और एक -5,
-5 ऋणात्मक ऋणात्मक मान लेना है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 18। ऑप्शन क्या आएगा? ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें वर्ग की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर और चाप की लंबाई 7 सेंटीमीटर। इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा एल गुणा आर, चाप की लंबाई इंटू रेडियस। चाप की लंबाई यहाँ 7 है, रेडियस यहाँ 24 है, भाग दिया कितना आया 12 7 84, और एरिया तो स्क्वायर में आएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 19। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, तालिका में दिए गए आंकड़ों से अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। और दिया गया क्या दिया गया है तालिका में, कि जैसा कि दी गई तालिका में दर्शाया गया है, किसी कंपनी के उत्पादन में प्रतिवर्ष सतत वृद्धि दर में होती है। देखो 18 से 19, 18 से 19 देखो, 18 से काटो 5 और 6, यानी ये 5:6 में बढ़ी है, तो आगे भी क्या बढ़ेगी? 5:6 में बढ़ेगी। 5:6 में बढ़ेगी तो 10,800 यहाँ 5 की वैल्यू है, 10,800 यहाँ किसकी वैल्यू है? 5 की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू है? 6 की वैल्यू। ये आंसर आ जाएगा। यहाँ भागे दूं, ये कितनी बार जाएगा? 21 बार। 216 इंटू 6, 216 को अगर मैं 6 से इंटू करूं तो 1296, 12,960 रुपए। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 20। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 21 21 है, एकदम इजी क्वेश्चन है। ए बी सी, ए और बी का अनुपात 6:8, तो पहले लिख लो 3:4। ए और बी का अनुपात 3:4 है, और बी और सी का अनुपात 7:12। यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना, 7 या 21, ए का मान 21 आ गया, 7 चौका 28 आ गया, और 12 चौका 48 आ गया। 21 28 और 48, कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 21। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9 sin स्क्वायर 26? देखो यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी एक होता है, कब होता है? जब ए प्लस बी 90 डिग्री। देखो यहाँ 64 और 26 कितना हो गया? 90 है क्या? तो 9 कॉमन ले लूं तो ऊपर बचेगा 9, 36 और 9 कितना हो गया? 45। ऊपर बन जाएगा √45, क्योंकि ये इसकी वैल्यू 9 कॉमन लेने के बाद साइन स्क्वायर 26 प्लस साइन स्क्वायर 64 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये प्रॉपर्टी पहले भी बताई थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है, और वो कब होता है? जब ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो। कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी भी 91 होता है, और वो कब होता है? जब ए प्लस बी बराबर क्या हो? 90 डिग्री। तो ऊपर तो बन गया 45, 32 माइनस, देखो यहाँ -7 कॉमन लेने के बाद यहाँ कोस स्क्वायर 32 प्लस कोस स्क्वायर 58, दोनों को जोड़ा 90 आया, तो वो इसका मान कितना होगा? 1। तो 32 - 7, यहाँ कितना जाएगा? 25 आ जाएगा। 5 से काटा 9 बार और 5 से काटा 5 बार। √9 का मान ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे कितना जाएगा? √5। अब देखो नीचे √5 लिखा हुआ नहीं है, तो √5 से ऊपर नीचे इंटू कर देता हूँ, ऊपर नीचे इंटू कर देता हूँ, तो नीचे तो बन जाएगा 5, तो 3/5, और साथ में क्या लगा हुआ होगा? √5। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, यदि हम किसी जीवा को दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ाते हैं तो वह जीवा बन जाती है। तो जीवा होती है किसमें? अनंत रूप से बढ़ाएंगे तो ये प्रतिच्छेद करती हुई जाएगी, तो कौन सी रेखा कहलाती है? सेकेंड या छेदक रेखा? छेदक रेखा। या फिर देखो यहाँ स्पर्श करती हुई जाती, यहाँ से सिर्फ स्पर्श करती हुई जाती, सिर्फ स्पर्श करती हुई जाती, तो वो कौन सी होती है? टेंजेंट, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। डायमीटर कौन सा होता है? जो परिधि के दोनों बिंदुओं को छूता है और केंद्र से गुजरता है, ये होता है डायमीटर, व्यास। ठीक है। और एक जो रेखा दे रखी है वो परपेंडिकुलर, यानी किसी भी जीवा पर 90 डिग्री ये वाला परपेंडिकुलर होता है। लेकिन ये आर पार जो रेखा जाती है वो होती है छेदक रेखा। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 23। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। एना और बेना दोनों के पास कुछ कंचे हैं। यदि एना बेना को एक कंचा देती है तो इन दोनों के पास समान संख्या में कंचे हो जाएंगे। देखो एना के पास मान लेता हूँ ए,
और बेन बेन के पास मैं लेता हूँ बी। अब एना बेन को एक कंचा देती है तो बेन के पास एक बढ़ जाएगा और एना के पास एक कम हो जाएगा और दोनों की संख्या क्या हो जाएगी, सेम। यहां से मैं a माइनस बी की बात करूं तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 2। देखो जिन दो संख्याओं का डिफरेंस 2 होगा उनका योग भी क्या होगा, 2 का कोई मल्टीपल होगा। योग भी क्या होगा, 2 का कोई मल्टीपल। तो कौन सा ऑप्शन नहीं आएगा, बी और सी ऑप्शन नहीं आएगा। आगे क्या बोल रहा है, इसके विपरीत यदि बेन एना को एक कंचा देता है तो उसके पास बेन की तुलना में 3 गुना अधिक कंचे हो जाएंगे। यहां देखो a+1 b-1 यानी बी बेन में से एक कम हो और यहाँ एक बढ़ जाए तो ये किसका कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना। यहां से मैं सोल्व करूं तो a+1 3b-3, देखो यहां से 3b, a उस तरफ जाएगा तो -a, 3 इस तरफ आएगा तो बराबर 4। तो पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, दोनों को अगर मैं ऐड करूं, देखो a से a कैंसिल हो गया, 3b में से b जाएगा 2b बचेगा और 4 और 2 को अगर मैं ऐड करूंगा 6 आ जाएगा। तो b का मान यहाँ से कितना आ गया, 3 आ गया। b का मान 3 आ गया तो यहाँ मान रखूं तो a का मान कितना आ जाएगा, 3 और 2 5 आ जाएगा। यहाँ मान पूछा है a+b का, तो 5 और 3 8, 5 और 3 8, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 24। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अमन ने 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1,92,208 रुपए की राशि उधार ली। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए 20,196 रुपए 20,196 रुपए चुकाता है। यदि अमन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है, वह दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान करेगा। देखो ऐसे क्वेश्चन पहले की शिफ्टों में भी रिपीट हुए हैं। इसमें करना क्या होता है कि 1,92,208 है, उसका पहले वर्ष का तो ब्याज चुकाना है। 15% को क्या लिखूं मैं, 3/20 लिख दूंगा। पहले वर्ष का तो ब्याज चुकाना है और दूसरे वर्ष में जो बकाया राशि है 1,92,208 में से 20,196, 1,92,208 में से 20,196 माइनस कर दें तो ये बकाया राशि 172,012, 172,012, ये इसका ब्याज सहित कंप्लीट चुकाना है। तो ब्याज तो 3 पूरा चुकाना है, 23/20। सिर्फ इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करूं तो देखो 2 का भाग दिया कितना गया, 96, 208 का था 96 104 इंटू 3/10, या फिर पॉइंट लगा देता हूँ। इसका अगर मैं 3 गुना करूं तो देखो 312, 288, पॉइंट लगा दूं 288 30.2 पहले को सोल्व करने के बाद। यहां से अगर मैं 2 से काटूं तो देखो 006, 86 006, 23 से इंटू करूं, 23 का 138, 23 का 138 बच गया कितना, 13, 184 और 13 197, पॉइंट लगा दो, एक ये आएगा 197, 813.8। देखो पॉइंट के बाद में 8 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, जीरो आएगा लास्ट में, बच गया कितना, एक। तो 3 और 1 4 और एक बचा हुआ कितना आएगा, 5। तो लास्ट में कितना आएगा, 5 आएगा। कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। तो इस दोनों को अगर ऐड करोगे 226 645, 226 645, ये था क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।